नमस्कार। महाराष्ट्र की राजनीति में बीएमसी चुनाव को लेकर हलचल तेज है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने बीएमसी गद्दी पर कब्जा करने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रखा है, लेकिन शिवसेना के लिए बीएमसी की सत्ता हासिल करना करो या मरो की स्थिति बना हुआ है, क्योंकि पिछले 25 साल से बीएमसी पर कब्जा करने वाली शिवसेना की साख का सवाल है और शिवसेना का अस्तित्व बीएमसी चुनाव पर ही टिका हुआ है। यदि शिवसेना बीएमसी चुनाव पर हार गई तो फिर शिवसेना का महाराष्ट्र से पूरी तरह सफाया होना निश्चित है। इसलिए सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ शिवसेना ने खास तरह की तैयारियां बीएमसी गद्दी को हासिल करने के लिए शुरू कर दी है। लेकिन बीएमसी की सत्ता हासिल करने के लिए महाविकास आघाड़ी गठबंधन ने शिवसेना की सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे की साख और शिवसेना का अस्तित्व बचाने वाली राजनीतिक जंग में साथ छोड़ने का फैसला ले लिया है, क्योंकि खुद कांग्रेस बीएमसी में अपना दबदबा कायम करने की फिराक में है और बीएमसी की गद्दी से शिवसेना को उखाड़ फेंकने के लिए बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस ने भी कमर कस ली है, जो उद्धव सरकार में आपसी दरार को जन्म दे चुका है, जिसमें बीएमसी के साथ साथ उद्धव ठाकरे की सीएम गद्दी पर भी संकट के बादल मंडराने शुरू हो चुके हैं। ऐसे में हिंदुस्तान के सबसे महंगी महानगर पालिका मुंबई की बीएमसी चुनाव से ठीक पूर्व राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने अपने व्यापारियों के जरिए बीएमसी चुनाव की सर्वे कर डाली है। एक झलक सभी राजनीतिक पार्टियों को दिखाई है, जिसमें चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। राष्ट्रीय सट्टा बाजार के अलावा भी कई सर्वे कंपनियों ने अपने अपने ओपिनियन पोल देश के सामने रख दिए हैं, जो शिवसेना के लिए मुश्किल पैदा करने का काम आंकड़े साबित हो सकते हैं और बीएमसी की 236 सीटों में से 119 सीटों पर जीत दर्ज कर सत्ता की गद्दी हासिल की जा सकती है, जो पिछले 25 सालों में शिवसेना के लिए ज्यादा मुश्किल काम था। हालांकि 2017 में बीएमसी की टोटल 227 सीटें थी, लेकिन प्रशिक्षण के बाद 9 सीटें बढ़कर 236 सीटें हो चुकी है। पूर्व में बहुमत के लिए 114 सीटों की आवश्यकता होती थी, लेकिन प्रशिक्षण के बाद बहुमत के लिए 119 सीटों की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में 2017 के बीएमसी चुनाव पर नजर डालें तो दोस्तों 227 में से 84 सीटों पर शिवसेना ने जीत दर्ज की और 82 सीटों पर बीजेपी ने कमल खिलाया। 31 सीटों पर कांग्रेस का दबदबा रहा तो बीएमसी की 9 सीटें एनसीपी के खाते में गई। 7 सीटों पर एमएनएस ने जीत दर्ज की तो 6 सीटों पर सत्ता का दबदबा रहा और 2 सीटें ओवैसी के खाते में चली गई। ऐसे में बीजेपी शिवसेना का विधानसभा में गठबंधन होने के कारण बीएमसी की गद्दी पर शिवसेना ने कब्जा कर लिया। हालांकि बीजेपी और शिवसेना ने अलग अलग चुनावी मैदान में उतरकर सिर्फ 2 सीटों के फासले से 82 और 84 सीटों पर पर्चा किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपना गठबंधन धर्म निभाते हुए बीएमसी की कुर्सी पर कब्जा करने के लिए कोई जोड़ तोड़ नहीं किया था और शिवसेना को बीएमसी सौंप दी गई। लेकिन इस बार परिस्थितियां पूरी तरह से बदल चुकी है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और कांग्रेस अलाकमान सोनिया गांधी के सामने घुटने टेक कर मुस्लिमकरण की कांग्रेस नीति को अपना लिया है, जो बीएमसी चुनाव में शिवसेना के लिए गले की फांस बना हुआ है। ऐसे में लाउड स्पीकर वर्सेज अजान, हनुमान चालीसा आदि अनेकों मुद्दों पर शिवसेना के हिंदुत्व वाले सिद्धांतों की पोल खोलने का काम हिंदुत्व द्वारा किया गया और महाविकास आघाड़ी गठबंधन में एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना के नेता, विधायक और मंत्रियों द्वारा किए जा रहे करोड़ों रुपए के घोटाले की लगातार पोल खुलने से शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की पॉपुलरिटी नील बटे सन्नाटा हो चुकी है, जिसका प्रभाव बीएमसी चुनाव पर पड़ना तय माना जा रहा है। और यही कारण रहा है कि उद्धव ठाकरे की बिगड़ी छवि को ध्यान में रखते हुए शिवसेना ने बीएमसी चुनाव ओबीसी आरक्षण के बहाने अब तक लटकाए रखा है और बीएमसी चुनाव डिले करने में कोई और कमर उद्धव सरकार द्वारा नहीं छोड़ी गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगाने के बाद नित भविष्य में ही बीएमसी चुनाव करवाने होंगे और इस चुनाव से पूर्व राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे रिपोर्ट ने महाराष्ट्र की राजनीति के साथ साथ महाविकास आघाड़ी गठबंधन वाली उद्धव सरकार में हड़कंप मचा करके रख दिया है।
महाराष्ट्र की राजनीति में बीएमसी भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा बना हुआ है। बीएमसी में अब तक करोड़ों रुपए के घोटालों का खुलासा हो चुका है, जो शिवसेना के नेताओं द्वारा अंजाम दिए गए हैं। और बीएमसी के साथ साथ महाविकास आघाड़ी गठबंधन की उद्धव सरकार के दो मंत्री अनिल देशमुख और नवाब मलिक 100 करोड़ रुपए वसूली कांड, करोड़ों रुपए घोटाले और टेरर फंडिंग जैसे आरोपों में जेल जा चुके हैं। आघाड़ी गैंग के 18 से ज्यादा नेता, मंत्री और विधायकों पर केंद्रीय जांच एजेंसियां शिकंजा कस चुकी है। उद्धव सरकार और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की बनी इस छवि के दौरान ही बीएमसी के चुनाव होने हैं, तो जाहिर सी बात है कि एनटीपी के साथ साथ आघाड़ी गैंग के घोटाले और शिवसेना के द्वारा दौड़े गए हिंदुत्व के सिद्धांतों को ध्यान में रखकर ही जनता जनार्दन बीएमसी की गद्दी के लिए अपना मतदान करेगी। ऐसे में राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने अपने व्यापारियों द्वारा बीएमसी की सभी 236 सीटों पर सर्वे कर जो आंकड़े दिए हैं, उसको देखने के बाद कई नेताओं और मंत्रियों की नींद उड़ी हुई है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार के सर्वे कंपनियों द्वारा किए गए सर्वे आंकड़ों के अनुसार बीएमसी चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी 110 से 120 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। तो दोस्तों, ऐसे में आपकी जो भी राय आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे नए अपडेट्स आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।